नमस्कार दोस्तों। ईशोपनिषद के इससे पहले वाले भाग 2 में हमने मंत्र 6 से मंत्र 10 तक का व्याख्यान सुना, जिसमें भगवान के परम भक्तों के गुणों को बतलाया गया है। भगवान का परम भक्त सभी जीवों में ईश्वर को ही देखता है और इस प्रकार वह मोह व शोक रूपी माया के बंधन में नहीं बनता है और देखा कि ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ वह सभी जगह विद्यमान है। ईश्वर मनुष्य की भांति कोई साधारण भौतिक शरीर वाला नहीं, अपितु वे तो सिराओं से रहित है, सतचित आनंद है। ईश्वर के इस सतचित आनंद स्वरूप में मनुष्य की भांति कोई दोष व अशुद्धियां नहीं होती। वे तो पवित्र हैं, वे तो माया से परे हैं, अपितु माया उनकी आज्ञा से कार्य करती है, किंतु वे कभी भी माया के बंधन में या उसके प्रभाव में नहीं आते हैं। ईश्वर के शरीर व आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। इस प्रकार ईश्वर इस सृष्टि के निर्माता, पालनहार व संहारक है। ईश्वर अपनी संवित वृत्ति द्वारा अपने परम भक्तों के हृदय से अज्ञानता को दूर करने वाले हैं। वे परिभू है और स्वयंभू भी है। इसके बाद हम देखते हैं, जो मनुष्य अविद्या के कारण सांसारिक वस्तुओं के पीछे भागते हैं और इस प्रकार वे घोर अंधकार को प्रवेश करते हैं, और जो मनुष्य अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए देवताओं के उपासक होते हैं और ईश्वर की प्रेमा भक्ति न करके केवल शुष्क ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं और सोचते हैं कि ईश्वर केवल निराकार है, वे उनसे भी घोर अंधकार को जाते हैं। जो मनुष्य केवल शुष्क ज्ञान मार्ग पे चलते हैं, वे केवल ईश्वर के बाहरी आवरण यानी कि उनकी ब्रह्म ज्योति में ही प्रवेश कर पाते हैं और इस प्रकार वे ईश्वर के सत्यचित आनंद स्वरूप से सदा के लिए वंचित रह जाते हैं। अब 11वां मंत्र, विद्याम च अविद्याम च यस्तद्विदोभ्यंशः अविद्याम मृत्युम तीरत्वा विद्या अमृतमश्नुते। अर्थात वह मनुष्य जो अविद्या यानी मोक्षवादियों के शुष्क ज्ञान की क्षणभंगुरता व विद्या यानी उस परम पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य ज्ञान को जानता है, वह मनुष्य अपनी अज्ञानता की सारी गांठों को काट कर अंततः अमरता की सुंदरता को प्राप्त करता है। भावार्थ पिछले 2 मंत्रों में बतलाया गया है कि तथाकथित उत्थानवादियों के स्वर्गीय वस्तुओं व मोक्षवादियों का शुष्क ज्ञान दोनों ही अविद्या का अंधकार है, किंतु इस मंत्र में विद्या जो कि ईश्वर की प्रेमा भक्ति के दिव्य ज्ञान है को बतलाया गया है। अतः बुद्धिमान विद्वानों ने कहा है कि अनन्य भक्ति के द्वारा उस परम श्री कृष्ण की भक्ति करने से हृदय आनंद से भर जाता है और वह इंद्रिय सुख व मोक्षवादियों की मुक्ति से घृणा करने लग जाता है। और भगवान के ऐसे भक्त के लिए भगवान श्री कृष्ण गीता में बतलाते हैं कि मेरे अनन्य भक्त मेरी शरण में आते हैं और इस प्रकार वे अमृता को प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता के 8वें अध्याय में बतलाते हैं कि अव्यक्तो अक्षरम इत्युक्तस्तमाहु है परमाम गतिम यम प्राप्य न निर्वर्तन्ते तदाहम परम ममम। जिसे वेदांती अप्रकट व अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता है, वही मेरा परम धाम। भगवान श्री कृष्ण इसमें परम गति को बतलाते हैं, जिसको प्राप्त कर लेने पे कभी निर्वर्तनते मतलब वापस इस मोह माया में इंसान नहीं गिरता है। भगवान का एक बुद्धिमान भक्त जानता है कि कर्म व ज्ञान का ईश्वर भक्ति के लिए एक सापेक्ष मूल्य है और वह ऐसे ही मूर्खतापूर्ण तरीके से संसार को नहीं छोड़ता, किंतु वह अपने ज्ञान व कर्मों से ईश्वर की भक्ति में लगा रहता है। हम जानते हैं कि परम पुरुष को जानने के लिए ये शरीर व इंद्रियां आवश्यक है, किंतु इसके लिए इनका आध्यात्मिक रूप से शुद्ध होना आवश्यक है। 12वां मंत्र, अंधम तमः प्रविशन्ति ये अशंभूति उपासते ततो भूय एव ते तमो यौ संभूतम रताः। अर्थात वे जो अशंभूति यानी अव्यक्त प्रकृति के उपासक है, वे घोर अंधकार में जाते हैं और वे जो संभूति यानी कार्य ब्रह्म के उपासक है, वे उनसे भी घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। भावार्थ बहुत से धर्मवादी हैं जो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं और कहते हैं कि ईश्वर केवल निराकार है, वो कभी साकार नहीं हो सकता, किंतु उनकी अंतर्दृष्टि इतनी प्रबल नहीं होती है कि वे दिव्यता के पार अलौकिक पहलू को जानते हो और इस प्रकार वे भी अव्यक्त प्रकृति की पूजा करने वाले होते हैं और वह केवल धन की पूजा करने के बराबर होता है और इस प्रकार की सिद्धि से वे कुछ स्वर्गीय पिंडों को ही प्राप्त कर पाते हैं और वो जो अव्यक्त ब्रह्म की व्यक्त रूप में यानी संभूति की उपासना करते हैं, वे केवल ब्रह्म सहिजा मुक्ति को ही प्राप्त कर पाते हैं और वे इस प्रकार हिरण्य गर्भ के क्षेत्र या प्रभाव में अपनी आत्मा के शंकाय को हमेशा के लिए खो देते हैं और इस प्रकार वे उनसे भी घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। 13वां मंत्र, अन्य देवाहु संभवाद अन्य दाहुर असंभवात इति श्रुषम धीराणाम येनस्तद विचक्षिरे। अर्थात अव्यक्त प्रकृति की उपासना से जो सिद्धि व अव्यक्त
ब्रह्म की उपासना से जो मुक्ति प्राप्त होती है उनमें बहुत अंतर होता है। ऐसा हमने बुद्धिमान मनुष्य से सुना है और उन्होंने अपनी महिमा के बखान के लिए बहुत से व्याख्यान भी किए हैं। भावार्थ, केवल अव्यक्त प्रकृति के उपासक व केवल अव्यक्त ब्रह्म के उपासक का फल क्षणभंगुर है और इससे जो सिद्धियां व मुक्तियां प्राप्त होती है वह आत्मा को घोर अंधकार में फेंक देती है। 14वां मंत्र, संभूतिं च विनाशं च यस्तद्विद्धो वयं शः विनाशेन मृत्युं तीरत्वा संभूत्यम् अमृतमश्नुते। अर्थात वह जो अव्यक्त व्यक्त दोनों रूप को साथ साथ जानता है वह मृत्यु को पार करके अमृतत्व को प्राप्त करता है। भावार्थ, वह जो निराकार ब्रह्म और मानव रूपी देवताओं की उपासना करते हैं वह घोर अंधकार में जाते हैं। और जब कोई अपने सहज पारलौकिक भक्ति में ज्ञान से ये जान लेता है कि भगवान निरंतर व शाश्वत व पार अलौकिक है, यानी वह साकार भी है और निराकार भी है, वह सभी जगह विद्यमान है, वह अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। एक ईश्वर भक्त भक्ति में आंखों से देखता है कि भगवान कोई भी सांसारिक गुण नहीं रखते हैं, किंतु वे असांसारिक गुणों से भरे हुए हैं। भगवान का एक भक्त उनकी श्री मूर्ति के रूप में पूजा करता है, जिससे वह सांसारिकता से परे भगवान के पार अलौकिक गुणों को यानी सच्चित आनंद स्वरूप को देखता है। और भक्त के इस दृष्टिकोण से वह भगवान को निराकार व साकार दोनों रूपों में देखता है और वह इस पथ का अनुसरण करके अमृतत्व को प्राप्त करता है। हिरण्येन पात्रेण सच्चया पिहितं सुखं ततत्व पुष्णन् पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। अर्थात, हे प्रभु, हे सर्वोच्च सत्यता, आपका स्वरूप ज्योतिर्मय हिरण्य यानी सोने के पात्र से ढका हुआ है। अर्थात भगवान का स्वरूप हिरण्य यानी ब्रह्म ज्योति से ढका हुआ है। हे प्रभु, कृपा करके इस ब्रह्म ज्योति को हटाइए, जिससे मैं सत्य धर्म यानी आपका भक्त आपको निहार सकूं, आपके मुखमंडल को मैं देख सकूं। भावार्थ, भगवान का पार अलौकिक स्वरूप हिरण्यन पात्रेण से ढका रहता है, यानी कि वो ब्रह्म ज्योति से आच्छादित रहता है। ज्ञान योग से ब्रह्म ज्ञानी भगवान की ब्रह्म ज्योति को प्राप्त कर सकता है, किंतु ये उसका एक आंशिक पहलू ही है। जैसा कि हम पाते हैं कि जब महर्षि नारद जी को सर्वोच्चता का साक्षात्कार होता है तो वो बतलाते हैं कि ब्रह्म ज्योति के तेज में भगवान का श्याम सुंदर स्वरूप चमकता रहता है और जब कभी किसी भक्त पर उस परम कृपालु भगवान की दया होती है तब वो अपनी इस ब्रह्म ज्योति को हटाते हैं और केवल तभी कोई भगवान का अनन्य भक्त उनके मुख का दर्शन कर सकता है। यहाँ पर आगमनात्मक प्रक्रिया यानी ज्ञान योग का खंडन हुआ है और निगमनात्मक यानी केवल ईश्वर की कृपा से ही उन्हें देखा जा सकता है को बताया गया है। 16वां मंत्र, पुष्णेन कर्षयं सूर्ये प्रजापते व्युरश्मिनं समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतं ततते पश्यामि यो अशावशो पुरुषः सो अहमस्मि। अर्थात, हे भगवान, हे आदि विचारक, हे ब्रह्मांड के पालक, हे नियामक, शुद्ध भक्तों के लक्ष्य, प्रजापतियों के शुभ चिंतन कृपा करके आप अपनी दिव्य किरणों के तेज को हटा लें, जिससे मैं आपके आनंदमय स्वरूप को देख सकूं। आप सूर्य के समान शाश्वत परम पुरुष भगवान हैं, जिस तरह की मैं हूँ। भावार्थ, सूर्य तथा सूर्य की किरणें में समान गुण है। इस प्रकार भगवान तथा जीव यानी आत्मा के गुण भी समान है और यहाँ पर भगवान से प्रार्थना की गई है कि वे ब्रह्म ज्योति के तेजोमय किरणें हटा ले, जिससे कि शुद्ध भक्त उनके परम कल्याणी दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सके। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की अनुभूति होने से मनुष्य को ब्रह्म के कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव होता है और परमात्मा की यानी परम के सर्वव्यापक गुण की अनुभूति होने से इससे भी अधिक कल्याणकारी प्रकाश का अनुभव होता है। लेकिन साक्षात भगवान से भेंट करके भक्त को ब्रह्म के सर्वाधिक कल्याणकारी स्वरूप की अनुभूति होती है। 17वां मंत्र, वायुरनिलम अमृतमथेदम भस्मान्तं शरीरम् ओम क्रतो स्मर क्रतं स्मर क्रतो स्मर क्रतं स्मर। अर्थात इस क्षण भंगुर शरीर को भस्म हो जाने दे और प्राण वायु को वायु के पूर्ण कोश में मिल जाने दे। अब हे भगवान, मेरे समस्त युगों को स्मरण करे और आप चरम भोक्ता हैं, अतएव मैंने आपके लिए जो कुछ किया है कृपया करके उसको स्मरण करें। भावार्थ, भगवान का एक अनन्य भक्त कहता है कि हे प्राणवायु, क्यों तुम इस भौतिक शरीर से लगाव कर रहे हो जो समय के कुछ अंतराल में भस्म हो जाएगा, राख में विलीन हो जाएगा। अच्छा होगा कि तुम
वायु के उस पूर्ण कोश में जाके वापस मिल जाओ और अमर हो जाओ। और विनम्रता से कहता है कि हे मन, तुमने क्या अच्छा किया है, तुम पे छी छी। तुम्हारे लिए अभी भी अच्छा होगा कि तुम भगवान के भक्तों की शरण में जाओ और उन भक्तों से उस परम कृपालु भगवान की लीलाओं का बखान सुनो, जिससे तुम अमृतों को प्राप्त करोगे। 18वां मंत्र। अग्नेन यशूपथा रायस्मानि विश्वानि देवव्योनानि विद्वान् युयुधय स्म जजुहुराणाम मेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेयम्। अर्थात हे अग्नि के समान शक्तिशाली भगवान, हे सर्वशक्तिमान, संसार के लिए आप सर्वशक्तिमान है, किंतु हमारे लिए हमारे देव हैं। अतः हे भगवान, आप अपने तक पहुँचने के लिए हमें सही मार्ग पर ले चलो। हे आनंद में भगवान, आप हमारे सभी दुर्भाग्य व दुष्कर्मों को जानते हैं, अतः अपनी कृपा से हमें माफ कर दो और हमारी पापपूर्ण कुटिल प्रवृत्तियों के अंधकार को हटा दो। हम आपको नमस्कार करते हैं और आपकी शरण ग्रहण करते हैं। भावार्थ, यहाँ हम देखते हैं कि एक प्रेममय आत्मा अकेले नहीं जाना चाहता और वह देखता है कि यहाँ पर बहुत से जीव हैं जो ईश्वर के लिए तड़प रहे हैं, इसीलिए वह उन सभी के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे कृपालु प्रभु, हम सभी को अपनी शरण में ले लो, हमें सद्मार्ग दो। दोस्तों, इस प्रकार इस उपनिषद का व्याख्यान पूर्ण हुआ। आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा। आप सभी के लिए बहुत बहुत प्रार्थनाएं। धन्यवाद।